अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पहले तवा कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद एक दो एक्सपीरियंस जो मैंने किए थे मेक एंड फ्रीज से रिलेटेड वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलें पहले अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप दही का ले लेंगे। दही फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 अदद हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे लहसुन के। इसके बाद हाफ कप ऑल पर्पस क्रीम, आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लीमू का रस, 1 कप पानी। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, इस हैंड ब्लेंडर का भी प्रॉपर रिव्यू शेयर करूंगी कि इसकी कौन सी चीज़ें सही काम करती हैं। हैंड ब्लेंडर के अलावा इसे जूसर जग में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। ये तवा कबाब की रेसिपी है तो तवे पर ही इसको बनाएंगे। डेली रूटीन में जो तवा मैं यूज़ करती हूँ वो इससे थोड़ा छोटे साइज़ का है। तो ये एक तवा मेरे पास पड़ा था। ये काफ़ी पुराना है और हल्का भी है। इस पर रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं नया लेकर आई थी क्योंकि ये तवा हल्का है और रोटी बहुत जल्दी जल जाती थी। अब कबाब बनाकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं इस पर। इसको पहले अच्छी तरह वॉश किया था। ये काफ़ी ड्राई सा हो गया है। अच्छा, इस पर ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल मैंने अपने हिसाब से लिया था क्योंकि पहले तो सारे तवे को ऑयल से स्मूथ करना था ताकि कबाब जले ना। अच्छा, ऑयल डालने के बाद सीख कबाब को फ्राई कर लेंगे। सीख कबाब की रेसिपी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर कर दी थी। आज की वीडियो में सिर्फ तवा कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने ताकि एक तो कबाब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और दूसरा ये कि जब दही और क्रीम का पेस्ट इसमें शामिल करना है तो ग्रेवी ज़्यादा थिक ना बने, हल्की हल्की सी रनी हो। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में क्रीम शामिल करते हैं तो वो फ़ौरन ड्राई कर देती है। अच्छा, ये जो कबाबों में वाइट वाइट आपको साइडों पर नज़र आ रहा है इसकी रीज़न भी बताती हूँ। कबाब तवे पर डालने के बाद फ्लेम को मीडियम करना था लेकिन मैं लो फ्लेम पर ही बना रही थी तो चिकन और प्याजों का हल्का हल्का सा पानी निकला है। फिर फ्लेम को मैंने मीडियम करके इनको बनाया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कबाब डालने के बाद ना ही लो फ्लेम होनी चाहिए और ना ही हाई। हाई फ्लेम रखने से कबाब जल जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इनको पकाना है। अच्छा, ये कबाब जले नहीं है, सिर्फ इनका कलर थोड़ा सा डार्क हुआ है। अब मैं इनकी कटिंग कर लूंगी। एक कबाब को मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया था। अब इसमें दही और क्रीम का मिक्सचर डालेंगे। एक ही बार सारा मिक्सचर नहीं डालना, हाफ पहले डालकर इसे अच्छी तरह पका लें और हाफ बाद में इसमें शामिल करेंगे। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें ताकि ये जले ना और ये मिक्सचर कबाबों के साथ पककर स्मूथ हो जाए। इस तरह कबाब भी जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगे और इस मिक्सचर के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट और क्रीमी होंगे। जब ये मिक्सचर ड्राई होने लगे तो इस पॉइंट पर दोबारा इस मिक्सचर को डालकर पकाएंगे। बस इसको इतना पकाना है कि ये ज्यादा ड्राई ना हो, हल्की सी ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए और लास्ट में इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर गार्निश कर देंगे और ये मजेदार से तवा कबाब तैयार हैं। और जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैंने फ्रीज कर लिया था। 2-3 दिन के बाद मैं इसे किसी भी चिकन की रेसिपी में यूज कर लूंगी। इसे फाइनली डिश आउट करके नहीं दिखा सकी क्योंकि भूख बहुत लग गई थी, साथ साथ रोटी भी बना रही थी। एक पिक्चर ली थी मैंने, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अच्छा, इस मिक्सचर को मैंने जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज किया था ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूं तो जो पैकेट के साथ भी थोड़ा बहुत लगा होगा वो भी फ्रीज होने के बाद निकल आएगा।
आज मैंने चॉपर में आटा गूंदने की वीडियो शूट करनी थी। इस वीडियो से पहले और बाद में क्या क्या काम किए मैंने वो सब भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, ये सनरिच का चक्की का आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाजार से एक दो बार चक्की का आटा मंगवाया था, लेकिन उसमें से खराब आटे की स्मेल आती थी और वो खाया भी नहीं जाता था। ये भी बस नाम का ही चक्की का आटा है, कोई तो आटा इस्तेमाल करना है। जब चच्चा गाँव से आटा लाते हैं तो वो इतना टेस्टफुल होता है, उसका कलर पिंक पिंक सा रहता है गूंदने के बाद भी, और ये सब आटे गूंदने के एक दिन बाद काले पड़ जाते हैं। ये देखें जी, आटा काफी सॉफ्ट हो गया है और मैं इतना ही सॉफ्ट आटा रखती हूँ। अब इसकी मैं रोटियां बनाकर फ्रीज कर दूंगी। इतने आटे में 7 से 8 रोटियां बन गई थी। अच्छा, अब बताती हूँ कि ये रोटियां मैंने फ्रीज क्यों की। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कुछ चीजों के एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ फ्लॉप थे। उसमें से एक एक्सपीरियंस ये भी था, यूट्यूब पर ज्यादातर लोगों ने पराठे बनाकर स्टोर किए हैं। कोई एक दो वीडियोस मिली मुझे जिन्होंने सादा रोटी बनाकर फ्रीज करने का कहा। ज्यादातर लोगों ने मैदे से बने पराठों को स्टोर करने का कहा कि वो ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन ये जो एक दो वीडियोस थी इनमें घर के गंदम के आटे की बनी सादा रोटियों को भी फ्रीज किया जा सकता है। तो पहला एक्सपीरियंस मैंने गंदम के आटे की बनी सादा रोटी से किया, और रोटियों को मैंने बनाकर बड़े अच्छे तरीके से पैक करके जिपलॉक बैग्स में डालकर रख दिया। नेक्स्ट डे जब ये फ्रीज हो गई तो मैंने 2 रोटियां निकाली। तवा हल्का सा गर्म करके रोटी को तवे पर डाल दिया, थोड़ा सा घी भी लगा लिया कि और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन सब उल्टा हुआ। रोटी इतनी हार्ड बनी कि चबाना मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद पहली एक दो रोटियां मुझसे सही नहीं बनी, तो दोपहर में मैं फिर से इसी रोटी को बनाकर खाऊंगी, लेकिन वो भी सॉफ्ट नहीं बनी। रात को फिर मैंने वही फ्रोजन रोटी बनाई, लेकिन वो भी सॉफ्ट नहीं बनी। अब सॉफ्ट क्यों नहीं बनी ये तो अब वही बता सकते हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाई है। अब मेरे ख्याल से सादा रोटी फ्रीज की हुई कभी भी सॉफ्ट नहीं बनेगी, चाहे आप उस पर घी भी लगा लें। अब नेक्स्ट मैं गंदम के आटे के पराठे बनाकर फ्रीज करूंगी और फिर इसका रिजल्ट बताऊंगी आपको। मार्केट वाले फ्रोजन पराठे जितने भी मैंने ट्राई किए हैं वो सब मैदे से बने होते हैं और भर भर के घी उसमें डला होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं गंदम के फ्रोजन पराठे पर करने वाली हूँ और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, इस आटे के पहले मैंने पेड़े बना लिए, फिर इन पर हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर 5 मिनट का रेस्ट दिया और फिर इसकी रोटियां बना ली। अच्छा, उस वीडियो में ये भी बताया था कि रोटियों को हल्का सा सेक कर फिर फ्रीज करें, इस तरह 2 महीने भी ये चल जाएंगी, लेकिन मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पराठों वाला एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलेगा। ये फ्रीज करने से पहले एक रोटी बनाई थी और वो इतनी अच्छी और सॉफ्ट बनी थी। जिस दिन मैंने चॉपर में प्याज स्लाइस करने की वीडियो बनाई थी, ये उस दिन की वीडियो है। उस दिन 3 किलो प्याज मैंने नादिया बाजी को कहा कि मुझे छील कर काट कर दे दें, क्योंकि उस दिन मैं साथ साथ अपना वीकली मील प्रेप भी कर रही थी। चॉपर के हर टूल की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई और शॉर्ट वीडियो बनाई ताकि सबको समझने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो और ना ही इतनी देर वीडियो के लिए इंतजार करना पड़े। अच्छा जी, पहले तो प्याजों का छिलका उतार लिया था, फिर इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसके बाद इनको 2 हिस्सों में काट लिया। अब सबसे मेन बात ये कि इतने सारे प्याजों का मैंने क्या किया, चिकन के कीमे की और प्याज की ये दोनों वीडियोस मैंने एक ही दिन शूट की थी। कुछ प्याज मैंने चॉप करके फ्रीजर में रख दिए थे, जो कि नाश्ते में ऑमलेट बनाते वक्त यूज हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्याज कीमे में शामिल करने थे, इनको भी चॉप करके अलग से रख लिया। उसी दिन मैंने प्याजों वाली भिंडियां भी बनानी थी, कुछ प्याज उसमें डाल दिए और बाकी के प्याजों को मैंने जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर दिया और 1 हफ्ते के बाद वो भी खत्म हो गए। तो ऐसे इनको यूज किया मैंने। अभी और भी बहुत सारी चॉपर से रिलेटेड वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं, वो सब आपसे शेयर करूंगी। तो बस जी, ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अब किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।